सो यो यूट्यूब में वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। सो ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार रीटेक लिए जा रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ। सो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे व्लॉग बनाते हैं। तो तुम लोग कमेंट में बताना कि ये व्लॉग तुम्हें कैसा लगा। सो आज ये व्लॉग बनाने का मोटिव क्या है कि आज मेरा पीडब्ल्यू का रिजल्ट आया हुआ है, जो मैंने कल 11 तारीख को पीडब्ल्यू का जेईई मेंस का पहला टेस्ट दिया था। आई होप तुम लोगों ने भी वो अटैम्प्ट किया होगा। तो मैं तुम लोग के साथ अपना वो रिजल्ट शेयर करूँगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या रिसोर्सेज यूज़ किए। सो सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। और भाई तुम लोग कमेंट्स में भी बोल रहे थे कि भाई तू कैसे पढ़ता है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करता है। तो मैं सबको ऐसे इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो बस उसी लिए मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था हमारे टेस्ट का सिलेबस। फिजिक्स में ये सारे टॉपिक्स आए थे। मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की, बट ये 2-3 लास्ट के टॉपिक्स रह गए थे मेरे। केमिस्ट्री में भी मैंने मेरा 2-3 वो लेक्चर्स का बैकलॉग था, तो उसमें भी 2-3 टॉपिक्स रह गए थे मेरे। और डिटर्मिनेंट्स भी मैंने पूरा कवर करने का ट्राई किया, बट थोड़ा सा वीक रह गया वो भी। 100% किसी का भी प्रिपेयर नहीं होता है, मेरा भी नहीं था। तो मैंने जब मेंटर को बताया अपने कि मेरा ये टॉपिक वीक है, तो उन्होंने कहा कि जितना अभी तुम्हारा जितना अच्छा हो रखा है, जितने टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हुए उन पे फोकस करो, उनकी प्रैक्टिस करो। जो जो अभी वीक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा साइड कर दो। और उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस भी किए थे भाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से 2-3 ही क्वेश्चन आएंगे, तो और उतने ही क्वेश्चन आए। और सॉल्यूशन से भी उन्होंने बताया था कि आइडियल सॉल्यूशंस हो गया, और मोस्टली सारे क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से, ये सब तो उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। उन्होंने अब ये चाहे उनका तुक्का बोल दो या फिर उनका एक्सपीरियंस बोल दो, बट उन्होंने जितने क्वेश्चंस बताए थे उतने ही मेरे सिलेबस में जो मेरा टेस्ट था उतने ही क्वेश्चंस आए। एंड तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए जो मैंने पहले से कर रखा हुआ था और मेरी उसी की अच्छी प्रैक्टिस हुई थी। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसके अलावा मैंने मेंटर प्रेप पे जा करके एक इसका मॉक टेस्ट भी दिया हुआ था। मॉक टेस्ट में जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो वो भी वही क्वेश्चंस पीडब्ल्यू के टेस्ट में भी आए। मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी उस टेस्ट को देने के बाद। मैंने यही ऐसे ही प्रैक्टिस की थी अपने टेस्ट के लिए। कुछ सीट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ मॉड्यूल से, और मेंटल प्रेप पे एक मॉक टेस्ट भी दिया हुआ था मैंने। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो देखो मेरा प्रिपेयर था, बट कुछ टॉपिक्स मेरे वीक रह गए क्योंकि देखो मेरा 11th का बैकलॉग था, तुम लोग को भी पता है। उसकी वजह से 12th में जो कुछ टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसमें 11th का भी यूज़ है। उसकी वजह से वो वीक रह गया। एंड फिर मैंने जब अपनी मेंटर को बताया कि मेरा 11th का ये वीक है, उन्होंने क्या किया कि मेरे शेड्यूल में भी एक स्लॉट बना दिया कि इस टाइम फ्रेम में मुझे ये वाला टॉपिक 11th का कवर करना है। मैं शेड्यूल उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करता हूँ। तो मैं तुम लोग को अपना शेड्यूल दिखाता हूँ कि मैं कैसे 11th का बैकलॉग कवर कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये जो शेड्यूल देख रहे हो वो मेरी मेंटर ने बना कर दिया है। तो तुम लोग देख ही सकते हो कि सबसे पहले स्लॉट में यही है कि मुझे 11th का जो बैकलॉग है उसको कवर करना, ताकि जो मेरा 12th का टॉपिक है मैं उस पर अच्छे से फोकस कर पाऊँ और मुझे उसमें दिक्कत भी ना है, क्योंकि आगे जो आने वाले चैप्टर है केमिस्ट्री के, जैसे अभी ऑर्गेनिक भी स्टार्ट होने वाला है, उसमें 11th के कुछ टॉपिक्स का यूज़ होगा। अगर मैंने उसको अभी कवर नहीं किया तो फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, और मेरी मेंटर जो मुझे गाइड कर रही है मैं उनके अकॉर्डिंग ही उनका शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो मैं 12th के साथ साथ कुछ 11th के भी बैकलॉग्स को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स उसमें 11th का भी यूज़ होगा। बाद में हमें दिक्कत ना आए और बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो हमारे ऊपर। तो अभी से साथ ही साथ एक 11th का शेड्यूल बना लो कि हमें ये कवर करना है। और मेरी मेंटर तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है ये शेड्यूल बनाने में। तो भगवान की कृपा और पापा के थोड़े पैसे लगा करके मैंने मेंटर प्रेप की मेंटरशिप ले ली है। क्यों ना उसका फ़ायदा उठाऊँ मैं। मैं प्रॉपर उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ और मुझे हेल्प भी हो रही है उससे। केमिस्ट्री का पेपर तो मेरा अच्छा चला गया, मतलब केमिस्ट्री का ठीक ठाक गया, और मेरे अच्छे खासे नंबर भी आ गए केमिस्ट्री में। उतना अच्छा नहीं, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतने नंबर आ गए मेरे। और मैं और इससे बेटर कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा अच्छे से 11th के टॉपिक्स पे और फोकस करूँ और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। अच्छा नंबर और आ सकता है अगली बार। एंड भाई पेपर में तुक्के बिल्कुल मत मारना, क्योंकि मैंने भी तुक्के नहीं मारे। और क्योंकि फालतू में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो -1 से अच्छा है कि 0 ही ले लो, लेकिन तुक्के मत मारो, क्योंकि रियल टेस्ट में भी जब तुम वहाँ जाके जेईई मेंस अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ पे भी तुक्के से काम नहीं चलेगा। तो मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होगा। आई विल से कि तुक्के तो बिल्कुल ही मत मारना। जब मैं पीडब्ल्यू का बैच खोला अभी सुबह सुबह, तो देखा मैंने कि आज से भाई 3 क्लासेस स्टार्ट हो रही, तीन आज 4 बजे एक फिजिक्स की क्लास है, फिर 5:45 पे फैजल सर की केमिस्ट्री की क्लास है, फिर 7:30 बजे मैथ्स की आशीष अग्रवाल सर की क्लास है। मतलब 7:30 बजे जो आशीष सर क्लास स्टार्ट करेंगे वो पक्का 9 बजे तक ले जाने वाले, क्योंकि वो वैसे ही 2-2.5 घंटे की क्लासेस लेते हैं। तो भाई 9 बजे तक बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। मैं पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे हम। 4 बजे से 9 बजे तक हमें एकदम पढ़ते ही रहना है, और फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। उसमें तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क करने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। मतलब आज से और ज़्यादा टफ होने वाला है, तो हमें ये सब प्रिपेयर करने पड़ेंगे भाई।
सुबह सुबह ही मतलब मैं उठा और देखा, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ये देखो सुबह सुबह उठते ही ये देख रहा हूँ मैं कि आज 3 दिन क्लास है, और इतना ज़्यादा वो हो गया कि टेंशन होने लगी कि भाई कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, बट करना तो पड़ेगा ही हम सबको। अब आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में। तो मैं मैथ्स के बारे में बताऊं तो देखो, मैंने प्रैक्टिस के लिए उसके लिए प्रैक्टिस शीट सॉल्व की थी जो मेरी मेंटर ने मुझे भेजी थी, और उसके अलावा वो मुझे कुछ मेंटर प्रेप के स्टडी मटेरियल्स भी भेजी थी, तो मैं उससे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि कम क्वेश्चन में अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। और भाई मैंने पता है पहली बार डिटर्मिनेंट्स के शॉर्ट नोट्स बनाए, और पहली बार मुझे लगा कि भाई मैथ्स में भी शॉर्ट नोट्स बनाना एक फ़ायदे की डील होती है। तो मुझे पहले नहीं पता था शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए मैथ्स में, तो मेरी मेंटर ने मुझे कुछ सैम्पल भेजे थे कि ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो मैंने उसको देख करके एक शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लिया है। तो अभी मैं फोकस करूँगी जो क्लास 11th के जो चैप्टर्स हैं मैं उनके भी शॉर्ट नोट्स बना लूँ, क्योंकि लाइक रिवाइज करने में भी ईजी होगा, और जब मेरा टेस्ट होगा मुझे बार बार इतने लंबे चौड़े नोट्स खुल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज कर सकता हूँ। सो तुम लोग भी ट्राई करना शॉर्ट नोट्स बनाने की। अब आते हैं अपने फाइनल चीज़ पे जिसके लिए वीडियो मैंने बनाई थी, तो वो है अपना रिजल्ट तुम लोग के साथ शेयर करना। सो मैं तुम लोग को अपना रिजल्ट दिखाता हूँ, बट डोंट जज, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। सो लेट्स गो भाई, 1 मिनट तुम लोग को दिखाता हूँ। ये सो आई स्कोर्ड 195 आउट ऑफ 300, मतलब उतना अच्छा नहीं है, 73 परसेंटाइल है, और मेरी रैंक है 9182। आई डोंट नो ये अच्छी है या ख़राब है, लाइक 9000 उतनी अच्छी तो नहीं है रैंक, और 73 परसेंटाइल भाई थोड़ा और अच्छा कर सकता था मैं। बट अगर तुम लोग को पूरा प्रॉपर प्रोग्रेस दिखाऊं तो ये देखो, मैंने 50 करेक्ट किए, 5 इनकरेक्ट किए। देखो मेरा जो रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कम है, मैंने लाइक जो नहीं बन रहे थे वो मैंने स्किप कर दिया, मैंने तुक्के बिल्कुल नहीं मारे, और मेरी एक्यूरेसी 90% है। सो ठीक है एक्यूरेसी तो। और मैंने टोटल टाइम 1 घंटा, भाई 1 घंटे 26 मिनट नहीं भाई, मैंने कब सबमिट किया था, मैंने सबमिट किया था जब मेरे पास 48 मिनट्स थे। आई डोंट नो ये टाइम क्यों दिखा रहा है, बट मैंने तभी सबमिट किया था जब मेरे पास लाइक 48 मिनट्स लेफ्ट लिखे थे यहाँ पर, तब मैंने सबमिट किया था। पता नहीं ये टाइम टेकन क्यों इतना कम दिखा रहा है। और ये देखो फिज़िक्स में मेरी ये रैंक है, और ये भाई लेकिन ये टाइम क्यों गलत दिखा रहा है। मैंने तो लाइक यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना कि 48 मिनट्स लेफ़्ट और ये सब, जब यहाँ पे मेरे पास 48 मिनट लेफ़्ट लिखा था तब मैंने सबमिट किया था। आई डोंट नो क्यों दिखा रहा है ये। और ये देखो टोटल ये तुम लोग पूरा रिपोर्ट देख सकते हो मेरा। सो देखो अभी ये टेस्ट का रिज़ल्ट तो आ गया है। सो अभी मेरे शेड्यूल में है कि मैं जा कर के इस टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करूं, और फिर मेरे को देखना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की। तो टेस्ट की एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, तुम लोग भी किया करो अपने टेस्ट की एनालिसिस। और तुम लोग पूछ रहे थे भाई तू रिसोर्सेज में क्या क्या फॉलो करता है, तो देखो मैंने फिजिक्स वाला का लेक्चर बैच ले रखा है, जिसकी वजह से मैं लाइव क्लासेस लेने का ट्राई करता हूँ। थोड़े बहुत बैकलॉग हैं हाँ, सो मैं क्लासेस फिजिक्स वाला के लेक्चर बैच से लेता हूँ, और उसके अलावा मैंने मेंटर प्रेप का एक अल्टीमेट प्लान भी ले रखा हुआ है। सो उसमें जो मेरी मेंटर है वो मुझे अच्छे से गाइड कर देती हैं, और जो भी मेरे अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है आई लाइक उनके वजह से ही है, क्योंकि वो लाइक मुझे गाइड करती रहती हैं कि जैसे कि मुझे कभी लगता है कि मैं टॉपिक्स कहाँ से कवर करूँ, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, कौन सी बुक्स फॉलो करूँ, तो वो मुझे अच्छे से गाइड कर देती हैं, क्योंकि वो खुद एक IITian है, IIT बॉम्बे में पढ़ रही हैं, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है कि कैसे बच्चे को गाइड करना है, तो वो अच्छी हेल्पफुल हो जाती है उनसे। और टेस्ट तो अपना फिजिक्स वाला पे होता ही रहता है, जो कि संडे को टेस्ट होता है हमारा, तो टेस्ट से भी प्रैक्टिस हो जाती है। और उस प्रैक्टिस के लिए, उसके टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए मैं मेंटर प्रेप पे टेस्ट पोर्टल पे जा करके उनके कुछ मॉक टेस्ट दे देता हूँ, तो उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है मेरी। और भाई तुम लोग को लाइक एक बोल रहे थे तुम लोग मुझे कि भाई तू एक इसके ऊपर मेंटरशिप के ऊपर एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दे, तो तुम लोग भाई कमेंट में बता दो कि तुम्हें मेंटरशिप के ऊपर एक वीडियो चाहिए कि नहीं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अच्छी खासी, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या है, कैसे है मेंटरशिप के बारे में, सब कुछ अच्छे से बता दूंगा उसमें। तो भाई अगर तुम लोग को लग रहा है कि भाई ये प्रमोशन करता रहता है, भाई प्रमोशन नहीं है। अगर प्रमोशन होता, पैसे मिल रहे होते, तो मैं इस कैमरे से तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। सो देखो कोई प्रमोशन नहीं है, लाइक मैं तुम लोग को बता रहा हूँ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है। सो अगर तुम लोग को उसकी मेंटरशिप के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, वरना नहीं चाहिए तो तुम लोग बता देना एज यू विश। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने तुम लोग के साथ अपना रिजल्ट शेयर कर दिया और बता दिया मैं क्या क्या कैसे रिसोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ, कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और सब कुछ बता ही दिया, बस इतना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।